Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे Why the divorce is happening। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या चीजें हैं, क्या प्लैनेट्स हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो किसी भी हॉरोस्कोप को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण जो दो मैरिड कपल हैं उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है। वेदर इट इज मतलब फॉर द वर्ल्डली उसके अंदर ऐसा मालूम है या नहीं है। अगर उनके बीच में इस तरह का रिलेशन है, दे माइट बी लिविंग अंडर वन रूफ लेकिन विद ए टू डिफरेंट पर्सन्स। कई बारी बच्चों के लिए या आप सोशल प्रेशर्स के अंदर ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं अलग होने का, लेकिन आप एक रूफ के अंदर होते हुए भी बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग रह रहे होते हैं, या आप लीगली सेपरेटेड हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि फोर्स करते हैं आपकी लाइफ के अंदर डाइवोर्स के लिए, और हम कैसे हैंडल्स कर सकते हैं उन कॉम्बिनेशंस को, इन इन्फ्लुएंसेस को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे समझ के उसे हैंडल कर सकते हैं, ये हम धीरे एक एक करके समझने की इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की जिंदगी में जो हैप्पी मैरिड लाइफ है वो किसी भी नेटिव के लिए इट्स ए बून फॉर एवरीवन। और अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, इट्स नॉट एन द कपल्स के बीच में हार्मोनी नहीं है, उस केस के अंदर इट्स गोइंग टू बी ए हेल फॉर देम। और ऐसी सिचुएशंस के अंदर जनरली जो कपल्स हैं दे टेक डिसीजंस टू गेट सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। तो इस चीज के अंदर हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या है वो समझेंगे। तो देयर इज ए रूल ऑफ सेपरेशन इन एस्ट्रोलॉजी। हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस जब भी किसी हाउस के ऊपर, किसी प्लैनेट के ऊपर, किसी राशि के ऊपर जब पड़ता है तो उसकी जो है सेपरेटिव टेंडेंसी शुरू हो जाती है। लाइक व्हेन सन, सैटर्न, राहु जो कि एक सेपरेटिव ये प्लैनेट्स हैं, और जहां पे ये प्लेस्ड हैं तो उन राशि की जो लॉर्डशिप है और जो 12th लॉर्ड है उसकी लॉर्डशिप है, ये सारे प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन जो हैं सेपरेशन का काम करते हैं। लाइक यू हैव 3 प्लैनेट्स, सन, सैटर्न, राहु। अब वो कहीं 3 राशि में बैठ सकते हैं, इकट्ठे भी बैठ सकते हैं, 3 में भी अलग अलग बैठ सकते हैं। अगर एट द मोस्ट इफ दे आर सिटिंग इन ए डिफरेंट 3 हाउसेस, 3 डिफरेंट राशिज, इन दैट केस 3 मोर प्लैनेट्स, 3 दीज प्लैनेट्स, और 3 उनके साथ और प्लैनेट, 6 प्लैनेट, एंड 1 12th लॉर्ड प्लैनेट, अनदर 7th प्लैनेट। तो ये सभी प्लैनेट जो है वो सेपरेशन का इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी मैरिटल लाइफ के ऊपर किस तरह से। अब हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको 7th हाउस जो है वो आपका हाउस ऑफ मैरिटल है। तो अगर आपके 7th हाउस या 7th लॉर्ड के ऊपर और 7th राशि, तीनों चीजों को आप लेंगे और इनके ऊपर इन सेपरेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस, कम से कम 3 या 4 प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस अगर इसके ऊपर आपके आता है, उस केस के अंदर आपकी जो एक मैरिटल लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब्ड मैरिटल लाइफ बन जाती है। और अगर जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन सेपरेटिव प्लैनेट्स का, उतना ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एक सेपरेशन के। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 7th दिस थिंग, और आपका कारक आपको ये साथ में लेना है कि लाइक फॉर फीमेल हॉरोस्कोपी जुपिटर इज ए कारक फॉर द पार्टनर, आपके हस्बैंड के लिए, और मेल हॉरोस्कोपी के अंदर आपका वीनस जो है वो आपका प्लैनेट है आपके पार्टनर के लिए।
तो ये जब ये दोनों 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड दीज कारका ये सभी इफ्लिक्टेड हैं आपके इन सेपरेटिव प्लैनेट से, तो आपका जो सेपरेशन का इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब आपको ये तो हमें मालूम चल गया कि ये प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ये अब उसको तंग करेंगे, एक डिस्टर्बेंसेस देंगे हॉरोस्कोप के अंदर और वो सेपरेशंस के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, पुश करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं? हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपका जो 7th हाउस और 7th लॉर्ड है वो किस प्लैनेट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। क्या शनि उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, या आपका राहु बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, या आपका सूर्य तंग कर रहा है। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज आपका 4th हाउस 4th लॉर्ड है और तीनों प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, तो ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जो वो नेटिव है वो अपने देश में नहीं रह पाता, बिकॉज 4th इज योर हाउस, तो वो अपने देश को छोड़ के विदेश चला जाता है। लेकिन उसको जो सेटलमेंट है, उसकी फ्लरिशिंग है, वो अपने देश में नहीं होनी, अब क्योंकि उसका जो अपना घर है वो सेपरेटिव एलिमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सिमिलरली जब आपका 10th हाउस इस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो आप ये देखते हैं कि आपको अथॉरिटीज से कभी सपोर्ट नहीं मिलती, ना आप अथॉरिटेटिव पोजीशंस में आ पाते हैं। सिमिलरली जब हमारा 7th हाउस और कारका हो जाता है, उस केस में जब ये इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज्यादा, तो जो 7th हाउस के ट्रेड्स हैं, जो एक मैरिटल लाइफ के अंदर हम एक हैप्पीनेस की रिक्वायरमेंट रखते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये जानने की पहले बहुत ज्यादा जरूरत है कि कौन सा प्लैनेट है, आइदर इट इज सन, सैटर्न, राहु और द 3 ऑफ द प्लैनेट्स जहां पे इनकी पोजीशन है, या को क्या चीज है जो इन सबको इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स कि कौन सा प्लैनेट मेरे किस प्लैनेट को, लॉर्डशिप को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ये सेपरेटिव इश्यूज देने के लिए, उसके लिए हमें जरूरी है पहले किसी लर्नड एस्ट्रोलॉजर को मीट आउट करना। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, लाइक अगर आपका कैंसर लग्न है और आपका मंगल वहां बैठा है, शनि भी आप साथ में बैठा है, या शनि पंचम से होकर सप्तम को दृष्टि दे रहा है और उधर से लग्न से मंगल आपकी दृष्टि दे रहा है, और राहु का भी आपका जो है लग्न से आ रहा है या पंचम दृष्टि आ रही है उसकी तीसरे घर से बैठ के, उस केस के अंदर आप ये देखेंगे कि आपका 7th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है। और मंगल की दृष्टि होने के कारण से आप ये देखेंगे कि जर्नली जो कारण बनता है वो हाई टेम्परामेंट बनता है। आप एकदम से जो नेटिव है वो गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने पे उसको नहीं समझ आता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेस होता है। इफ यू नो दिस इज द रीजन एंड द पार्टनर अंडरस्टैंड दैट थिंग कि मुझे इस टाइम को बड़े कामली निकालना है, उस टाइम को नहीं इश्यूज बनाना है, तो आपका ये जो एक आपको पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं मालूम कि ये कारण है उनकी एक प्लेसमेंट के कारण, मंगल की प्लेसमेंट के कारण या शनि के इन्फ्लुएंस के कारण, लाइक कई बार ये देखने में आता कि सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत एक डलनेस देता है लाइफ के अंदर, मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत एक पैसिवनेस होती है, कामनेस, कोल्डनेस होती है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका कौन सा प्लैनेट आपके 7th हाउस या लॉर्ड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और क्या चीज है जो आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर वो डिस्टर्बेंस दे रही है। क्या वो आपके बिहेवियर की कोल्डनेस है, क्या वो आपका बहुत ज्यादा टेम्परामेंट है, एकदम से एग्रेशन में आ जाना, या आपका कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। क्योंकि राहु का अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपके 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड पे, तो वो भी एक कारण बन सकता है आपकी प्रॉब्लम्स के, आपके सेपरेशन होने का। सो यू नीड कि ये टू आइडेंटिफाई कि क्या प्लैनेट है बहुत ज्यादा जो हमें डिस्टर्बेंस दे रहा है, और उस प्लैनेट को हमें रेमेडी करनी है, whether it is Sun, Saturn, Rahu or the individual
प्लैनेट्स जहां पे इनकी प्लेसमेंट है, जिसके इन्फ्लुएंस के कारण ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हों। तो फर्स्ट कम टू नो व्हाट इज द प्लैनेट एंड देन सी व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट प्लैनेट। और ये करने से आप अपनी मैरिटल लाइफ को काफी हद तक बहुत अच्छा स्मूथ कर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं एंड उस सेपरेशन या उस डाइवोर्स से बच सकते हैं जिसके अंदर जनरली दोनों ही काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और परेशान होते हैं। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।